बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो बेटियों को लेकर अक्सर परेशान रहता था। कई बार अपनी बेटियों को मारने की धमकी दे चुका था। वो पिता से शैतान बन गया था। तंत्र मंत्र के चक्कर में रात रात भर घर से गायब रहता था, जिसे लेकर उसकी पत्नी सहमी रहती थी। पत्नी मायके क्या गई, उसने घर की चहारदीवारी में जुर्म की ऐसी इबारत लिख डाली, साजिश शमशान तक पहुंच गई। वो पिता नहीं, शैतान है। वो पति के रूप में हैवान है। बेटियों को देता था धमकी। देवी को खुश करने के लिए दे दी अपनी ही बेटी की बलि। कहे कि तोरा दोनों बेटी के मार देबाऊ। काहे ला कहे मार देबो? कहे कि दूगो बेटी हो, 3 गो बेटी हो, बियाह करे के होते तो कहाँ से रुपया लब, ऐसे दोनों के मार देबो। छोटकी खाली तंका गोई तेरा देखे तो रहता है। शमशान में दिख रहा ये कब्र उस कत्ल का गवाह है। चिता पर पड़ी ये राख उस बेटी की मौत के पीछे की साजिश का सच है, जिसकी राख में एक गहरा राज छिपा है, जिसमें जलकर वो राख हो चुकी है, जिसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके शैतान पिता ने खुद रची थी, वो भी देवी मां को खुश करने के लिए। जी हां, जिसकी सच्चाई जानकर हर कोई सन्न है। नरबली की ये खौफनाक और डरावनी कहानी है सीतामढ़ी जिले के कुशमारी पंचायत के उफरौलिया टोला के रहने वाले इंदल महतो की, जिसकी दास्तान सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पिता ऐसे कैसे कर सकता है, अपनी बेटी की बलि कैसे दे सकता है, अपने हाथों से उसके अरमानों का गला कैसे घोंट सकता है। लेकिन हकीकत यही है, दिल थाम कर सुनिए। कहे कि तोरा दोनों बेटी के मार देबाऊ। काहे ला कहे मार देबो? कहे कि दूगो बेटी हो, 3 गो बेटी हो, बियाह करे के होते तो कहाँ से रुपया लब, ऐसे दोनों के मार देबो। छोटकी खाली तंका गोई तेरा देखे तो रहता है। सही सुना आपने। तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स नाम इंदल महतो है। इसकी 3 बेटियां हैं। जिस बेटी की इसने हत्या की है वो सबसे बड़ी थी। मृत बच्ची की मां ने बताया है कि इंदल 3 बेटियों की बोझ तले दबा था। शादी ब्याह को लेकर अक्सर परेशान रहता था। वो बार बार 2 बेटियों को मारने की धमकी तक देता था। वारदात वाली रात मृतका की मां रेखा यानी इंदल की पत्नी 2 बेटियों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। बड़ी बेटी पिता इंदल के साथ घर पर थी। इसी बीच इसने मौके का फायदा उठाया और स्याह रात के सन्नाटे में घर की चहारदीवारी के अंदर सबसे बड़ी बेटी की बलि की खौफनाक साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक पहुंचा भी दिया। उसके बाद शैतान इंदल लाश को ठिकाने लगाने के लिए यमराज बनकर रातों रात के सन्नाटे को चीरकर कंधे पर बेटी का शव लेकर शमशान पहुंच गया और आधी रात को कब्र खोदना शुरू कर दिया। लेकिन वो किसी कारण दफन करने में नाकाम रहा, जिसका गवाह ये कब्र है। उसके बाद इसने वहीं पर बेटी का चिता तैयार किया और उसे जलाकर राख कर दिया, जिसकी तस्दीक चिता पर पड़ी ये राख कर रही है। उसके बाद ये शमशान से घर वापस आ गया। सुनसान रात में एक अनजान साजिश को छोड़कर इसे लगा था कि इसका राज बेटी की राख के साथ दफन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, वो अपने बच्चा के जे ना भेला से केकरा हो सकैया वो।
सही बात उनका फांसी का सजाए दे दू ना तो जेले में रहे थी। कैसे ले गया होगा वो लाश इतना दूर? कैसे ले गए से तो उहे कन्हा पर लाद के ले गए कि ना बोरा में कस के ले गए से तो उहे जाना। कहाँ हला दिया था? मरघटिया में हला दिए हुआ? हाँ हला दिए। खन करके? हाँ आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ लाश हला? तो दोसर तेसर गांव में के कहले ना से ओइबा माटी नया उठल है तभी पता चल रही। घटना भेल तो हमें तो न रही नहिरा रही। के यहाँ की बेटी के मार दिल? हमारा बेटी के हमारे अपने आदमी घर वाला मारलक। अब वो अकेले ले जाके वो हलाएला? हाँ अकेले। जब ग्रामीणों को पता चला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोगों ने पिता से शैतान बने इंदल को दबोच लिया और हाथ पैर बांध दिया। उसके बाद पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इसने सारे राज उगल दिए। इसने बताया कि देवी मां को प्रसन्न करने के लिए ऐसा घिनौना पाप किया है। इसकी पत्नी ने भी बताया है कि उसका पति इंदल ओझा गुनी के चक्कर में रात रात भर घर से गायब रहा करता था। शैतान इंदल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिस तरह से इसने अंधविश्वास में पड़कर अपनी बेटी की बलि दे दी है वो बेहद खौफनाक और डरावनी है। अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की ताकि फिर कोई पिता शैतान बनने की हिमाकत न करे। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहे कि 2 बेटी हो 3 बेटी हो। वह हर किसी को धोखा दे रही थी, धोखा अपने पति को, धोखा अपने घर वालों को। एक रोज उसके पाप की कहानी ने हर किसी को दहला दिया। दास्तान एक बेवफा बेगम की जो रिश्तों की मर्यादा को लांघते हुए पति की पीठ पीछे प्रेमी से मिलती थी। जब पति प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा हुआ तो घोंट दिया गला। रिपोर्ट देखिए। पत्नी का सीक्रेट रिश्ता, पति के पीठ पीछे घिनौना खेल, रास्ते का रोड़ा बना तो मार डाला। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना के चोढ़ेली गांव की रहने वाली इस महिला की कहानी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। इसने अपने हाथों से अपने शौहर का कत्ल किया है, वो भी अपने बेडरूम में, जिसके बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जहां से इस साजिश की पूरी शुरुआत हुई थी। वो महीना था दिसंबर का, साल था 2021। इसी महीने में चोढ़ली गांव के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले मोहम्मद अमरूल की शादी शहजादी खातून से हुई थी। शादी के बाद शहजादी मायके चली गई। वह ससुराल नहीं आना चाहती थी। 1 सप्ताह पहले मायके वालों के दबाव में ससुराल आई थी, लेकिन शहजादी अपना दिल अपने मायके मढ़ैया में मोहम्मद अल्तमश के पास छोड़ आई है, जिसके लिए हर वक्त उसका दिल धड़कता था। जी हाँ, मोहम्मद अल्तमश यही वो नाम है जिससे शहजादी बेइंतहा मोहब्बत करती है। पति के पीठ पीछे रात रात भर उससे प्यार भरी बातें करती थी, लेकिन एक दिन शहजादी के सीक्रेट रिश्ते का राज खुल गया और उसके शौहर अमरूल को पता चल गया, जिसके बाद अमरूल अपनी पत्नी के नाजायज रिश्ते का विरोध करने लगा, जो पत्नी को रास नहीं आ रहा था। यही वजह है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता खूनी साजिश में तब्दील हो गया और 9 मई की रात पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेडरूम में ही अपने शौहर का गला घोंट दिया। दृष्टिया यह लग रहा है ये जो मृतक है वो अमरूल है, इसके पिता का नाम मोहम्मद तूफानी है जी। इनकी पत्नी शहजादी और उनका कोई अफेयर वगैरह का कोई चक्कर है, तो वो शहजादी और वो जो नाम बताएंगे अभी, शहजादी की गिरफ्तारी किए हैं हम लोग। शहजादी के
शहजादी को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। उससे पूछताछ करने के बाद अन्य जो नाम आएगा उसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि शहजादी और उसका जो कोई प्रेमी है वो दोनों मिल करके इस अमरुल की हत्या की है। पुलिस ने जब मृतक के परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि 9 मई की देर रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। दूसरे कमरे में शहजादी और अमरूल सो रहे थे। इसी दौरान उसकी पत्नी ने प्रेमी मोहम्मद अल्तमश को बुलाया, जिसकी भनक अमरूल को नहीं लगी। प्रेमी के पहुंचते ही दोनों ने गहरी नींद में सो रहे अमरूल पर हमला बोल दिया और तब तक गला दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। उसके बाद शहजादी का प्रेमी वहां से भाग गया और शहजादी घर में जाकर छिप गए। जब सुबह घर वाले अमरूल के कमरे में गए तो पांव तले जमीन खिसक गए और हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। परिजनों ने पुलिस को खबर की और आरोपी पत्नी को पकड़कर पुलिस के हाथों सौंप दिया। मोबाइल से फोन करलकै 2 गो लोग, कोई हाथ बांधलकै, कोई गोड़ बांधलकै, कोई पकड़लकै, फांसी लगा के मारी का बस में गया। हमरो पुतौ जाके वहाँ जाके बैठी जाके रह जाए घर में जाके। हम बाबू गरीब भूखल छी। की नाम छियै अपने पुतौ के? शहजादी नो छी। कहने माल के कारण के लिए नहीं पसीन रहे, साफ नहीं सुते बैठे रहे, पसीन साफ लड़का नहीं रहे। सुते बेटा भैया बेटा नहीं जाबा दे रहे, सुते नहीं पसीन नहीं पड़े है। 8 दिन 6 महीना पर 8 दिन मुंडा से 8 दिन। जब इस बारे में शहजादी से पूछताछ की गई तो उसने नाम तो अल्तमश का बताया, लेकिन कहानी कुछ और ही बयां की। लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। तमस नाम का लड़का है। कहाँ का है? हटिया पर रहता है। हटिया पर रहता है। उसको कैसे उनसे संपर्क हुआ? हटिया सामान लाने गया था कि तुम उनसे बात कर रही थी? नहीं, जब हटिया पर गया था ना तभी बात हुआ था। झूठ बोल रही है? हाँ, कसम से झूठ नहीं बोल रही है, सच बात। फिलहाल पुलिस शहजादी से पूछताछ कर रही है और उसके प्रेमी का पता ठिकाना जानने की कोशिश कर रही है ताकि उसे भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से शहजादी ने प्यार के लिए पति का कत्ल किया वो बेहद डरावना है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कटिहार पुलिस ने एक ऐसे लुटेरा गिरोह के गुर्गों को गिरफ्तार किया है जो ना तो बाइक से चलते थे ना ही किसी गाड़ी से। वो लूट के दौरान टोटो का इस्तेमाल करते थे, लूट कर चले जाते थे। लेकिन इस बार इनका दांव उल्टा पड़ गया। लूटकांड का खुला राज। छत्तीस घंटे में लुटेरे बेनकाब। सहायता से पहुंचे और पिस्टल का भय दिखाकर 20,000 रुपया टोटो से आते थे, लूट ले जाते थे। तो को दिशा बताते हैं कि स्टार्ट रखते थे और क्राइम करके झट से भाग जाने का। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए कटिहार जिले के नगर थाने की पुलिस कस्टडी में खड़े ये वो शातिर लुटेरे हैं जो दिन के उजाले में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम देते थे और हथियार का धौंस दिखाकर फरार हो जाते थे, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही है। 7 मई को दोनों दिन के उजाले में करीब 2:45 बजे नगर थाना क्षेत्र के रामपारा चौक स्थित आलम इंटरप्राइजेज में आधम के और चहलकदमी करते हुए दोनों काउंटर के पास पहुंच गए। जब तक दुकानदार को कुछ समझ में आता, दोनों ने बंदूक तान दी
हथियार देखते ही दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने में दोनों ने काउंटर में रखे कैश को निकाला और वहां से दोनों भागने लगे। बदमाशों को भागते देख दुकानदार ने भी शोर मचाते हुए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर रोक दिया और दोनों वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए दोनों की पहचान की और 36 घंटे में दोनों को दबोच लिया। वो एकदम चुनौतीपूर्ण लेके और टाउन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम गठित हुई और एकदम एक दिन गैप करके 36 घंटे के अंदर इसमें शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया और उस लूट में से 7150 रुपया की बरामदगी भी की गई है, जो लूटे गए रुपये थे, और टोटो चालक की भी पहचान हो गई है और उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों इतने शातिर हैं कि ये बाकी अपराधियों की तरह बाइक या गाड़ी से लूट की वारदात को अंजाम देने नहीं जाते थे। ये टोटो का इस्तेमाल करते थे। टोटो पर ही सवार होकर आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचते थे। पुलिस ने टोटो चालक की भी पहचान कर ली है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। ये टोटो को करते थे, हायर करते थे और या उसको गुप्त में लेते थे और उसके बाद टोटो को जैसा बताते हैं कि स्टार्ट रखते थे और क्राइम करके झट से भाग जाने का काम। सर नया तरीका है अपराधी। हाँ, जिसको पुलिस इस तरीके को समझ गई है। हम लोग टोटो के संबंध में भी वरीय पदाधिकारी स्तर से इसमें आगे कार्रवाई ऐसा करवाने का प्रयास करेंगे ताकि ये टोटो गलत रूप में यूज नहीं हो। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। साथ ही साथ गैंग में शामिल अन्य गुर्गों का भी पता ठिकाना उगलवाने की जद्दोजहद कर रही है, ताकि गैंग में शामिल अन्य गुर्गों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। को जैसा बताते हैं कि स्टार्ट रखते थे और क्राइम करके झट से भाग जाने का काम। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो। आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।